नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। भिक्षु आनंद प्रकृति के घर से लौटकर जेतवन में आकर विहार कर रहे थे। दूसरे दिन प्रकृति की माता ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। आमंत्रण पा करके भिक्षु आनंद उसके घर भोजन करने के लिए गए। भोजन पान करायसनी के पुण्य अभिलाष जतायस जी के। देख काली तुम्हें मम छोरी चंदन हेरे लोभाव चकोरी। प्रकृति की माता ने भिक्षु आनंद को भली बात भोजन कराया। तत्पश्चात उनसे प्रकृति के विवाह की बात किया कि हे भिक्षु, आप पर हमारी पुत्री का दिल आ गया है। उसने आपके लिए खाना पीना छोड़ दिया है। आपका वर्ण करने के लिए वह व्याकुल है, व्यथित है। जीवन नीच तुम्हारा ही हाथा, थाम हाथ न हो ये सनाथा। जाने निगुण निमंत्रण भेदू, माँ भन विच्छु आनंद चेतु। हे भिक्षु, उसका मरना जीना तुम्हारे ही हाथ है। अगर तुम उसका हाथ थाम लो, उसे वर्ण कर लो, तो वह सनाथ हो जाएगी। निमंत्रण का गूढ़ अर्थ समझकर जानकर भिक्षु आनंद को बहुत कष्ट हुआ। ब्रह्मचर्य वट बद्ध में भयऊं, वचन मन कर्म कौन भांति नाराग रुचे। जागी सके मेरा मर्म। भिक्षु आनंद ने कहा कि मैं मन वचन कर्म से ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर चुका हूँ। किसी भी प्रकार से अब मेरे अंतःकरण में राग के पट कोई रुचि नहीं जाग सकती है। बिना रुचि के रास रंग संभव नहीं है। जो नहीं मिल सकता उसकी आशा मत करो। माता मातंगी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन भिक्षु आनंद अपने निश्चय पर अटल थे। तब उसने कहा कि भिक्षु, उसके पास चलकर कुछ सांत्वना ही दे दो। चलिक न देह प्रबोधन रंचू, चित कजातल है कछ सुनचू। मानहिता से उचित अनरोधु, देन लगे तह जाए प्रबोधु। आपके संतावना देने से उसको कुछ शांति मिलेगी। आनंद ने उसका अनुरोध मान करके प्रकृति के कमरे में गए। तब प्रकृति की माता ने कमरे के फाटक को बाहर से किवाड़ लगा दिया। भिक्षु आनंद को कमरे में अकेला पाकर प्रकृति कामातुर हो गई। पुन पुन प्रणय निवेदन करई, निपट यधीर नधीर धरई। मैं उन भाव ग्रसित छिन माही, बरबस मेल रही गरुबाही। वह बहुत अधीर होकर बार बार प्रणय ने याचना कर रही थी। किसी प्रकार भी धैर्य धारण नहीं करती थी। क्षण भर में वह पागल सी हो गई और बलपूर्वक आनंद के गले में बाहें डाल दी। लेकिन भिक्षु आनंद शीघ्र ही उसके बाहुपात से छूटकर अलग हो गए और किवाड़ को पीट पीट कर खोलने को कहने लगे। किसी तरह किवाड़ खोला तो ये बाहर आए। उन्होंने प्रकृति की माता को समझाया कि किसी भिक्षु के साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। सूरत नीक कुटिल कर तूती, ताली न पाजहूँ चाल अछूती। कपट कुचक्र रचहूँ तुम चोखा, दीन निमंत्रण के मिस धोखा।
हे माता, तुम्हारी शकल तुरंत तो अच्छी है, परंतु करतूत बहुत टेढ़ी है, बहुत खराब है। पहले मैं तुम्हारी इस अनोखी चाल को भांप नहीं पाया। तुम्हारा कपट बड़ा भयंकर चाल मुझे धोखा दे दिया। मेरी निमंत्रण के बिना तुमने अपने घर में रोककर कौन सा लाभ प्राप्त कर लिया। मैं तथागत बुद्ध का अनुगामी हूँ, मैं गलत काम कभी नहीं कर सकता। भिक्षु आनंद ने प्रकृति से कहा, जो रति लोभ रात मन मोरे, विषम विराग न गावत मोरे, बूझहि न प्यास सरोवर सूखे, करब न भोग मरब वर भूखे। अगर मेरे मन में काम सुख की लालसा होती, कामना होती, तो कठोर वैराग्य कभी भूल कर भी धारण न करता। मेरे मन में जरा भी काम वासना नहीं है। मैं एक सूखा हुआ तालाब हूँ जिसमें तुम्हारे प्रणय को प्यास नहीं बुझेगी। मैं तुम्हारा उपयोग न करूँगा, चाहे यहाँ रहकर भूखा ही मर जाऊँ। मैं नारी की निंदा नहीं कर सकता, परंतु हे कल्याणी, नारी जात को इस बात से कलंकित न करो। मन में वचन सुन सन मति जागी, आये संवेग समन पद लागी। काह करो दहित दाहा, परन प्रवंच रनन में चाह। भिक्षु आनंद के मार्मिक वचन को सुनकर प्रकृति के में सद्बुद्धि जाग उठी। उसने शीघ्र ही आनंद के पास जाकर उनके पैर छुए और कहा कि मैं क्या करूं? मेरा हृदय आपसे जल रहा है, तप रहा है, इसलिए मैंने प्रणय का जाल रचा था। मैंने उचित अनुचित पर विचार नहीं किया। माँ की सलाह गलत थी, मेरे द्वारा गलत चित किया गया है, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तुम चिर ब्रह्मचर्य व्रतधारी, सकहु न निज गुर आय सुतारी। तदपि ये अस पूर भरोसु, तो गुरुदेव करन रस कोसु। आप चिरकाल से ब्रह्मचर्य को धारण किए ही हैं, अतः अपने गुरु का आदेश नहीं टाल सकते। तो भी मेरे मन में क्या पूरा विश्वास है कि आपके गुरु करुणा के कोश हैं। वे पराई पीड़ा को देखकर द्रवित हो जाएंगे और उनके पास चलकर प्रार्थना करूंगी और उनसे अनुमति लेकर आपको वर्ण करूंगी। आता है जाय तथागत पाही, मैं सिर टेक प्रणत महिनाही। शिष्य तुम्हारे समन अनोधी, चोर से चित्त चकोर निचंदु। सेवरा होते ही प्रकृति तथागत बुद्ध के पास गई और उनके चरणों में माथा टेक कर कही कि मैं आपका शिष्य आनंद ने चंद्रमा की तरह मुझ पर चकोरी का दिल चुरा लिया है। आप उसे विवाह की अनुमति दे दो, अन्यथा मैं यहीं पर अपना प्राण त्याग दूंगी। सुनि छलहीन वचन मुस्काए, श्रमण संग आनंद हुआए। पूछहि भक्त पलत जन पाला, जो जस बीत बता नहीं हारा। उसके निश्चल वचन को सुनकर तथागत बुद्ध मुस्कुरा दिए। तब तक अन्य भिक्षुओं के साथ आनंद भी वहाँ आ गए। भक्तवत्सल तथागत ने भिक्षु आनंद से सब वृत्तांत पूछा। आनंद ने पूरे घटना को बता दिया। तब तथागत ने प्रकृति से कहा कि भिक्षु आनंद ने अपनी इच्छा से सांसारिक जंजाल को त्याग कर भिक्षु हुआ है। अब वह पुनः सांसारिक जंजाल में क्यों फंसेगा? अब तुम बताओ, कैसे अत्यंत क्षणभंगुर शरीर को देखकर तुम्हारा मन विचलित हो गया? कर पद नाक नयन मुख काना, देख ही अंग कलेवर नाना। चिन्मा कौन परम प्रिय लागे, जाने बिलो की ललक दिए जागे। हे प्रकृति,
आनंद के शरीर में हाथ, पैर, नाक, आँख, मुंह, कान आदि अनेक अंग दिखाई पड़ते हैं। इनमें से तुम्हें सबसे प्रिय कौन सा अंग लगता है, जिसे देखकर तुम्हारे मन में लालसा जाग उठी है? तथागत बुद्ध के इस प्रश्न को सुनकर वह विस्मित होकर बोली, मुझे उनके सभी अंग समान रूप से अच्छे लगते हैं। वे सभी मेरे कोमल मन में कोमल भाव पैदा करते हैं। चितवन चारो ही हर सावे, मृद मुस्कान सुधा सरसावे, बोलने में सादर रे, मादक मंद चलन चित्त चोरे। उनकी सुंदर चितवन हृदय को हर्षित करती है, उनका अंग मुझे मतवाला बना देता है। तथागत बुद्ध ने एक चिकित्सक की भांति उस नारी को गत को भली भांति जान लिया। वह प्रेम रोग से ग्रस्त थी, इसे वैराग्य रस की आवश्यकता है। तब उन्होंने कहा, देख पर तनु अंग दे, अमल आनंद यदोष, देखत समय दृष्टि ते, लाग है कलम सुकोष। शरीर के जो अंग ऊपर से देखने में निर्दोष और आनंदित दिखाई देते हैं, वह सही दृष्टि से देखने पर गंदगी के खजाने जान पड़ते हैं, अर्थात वे सभी नश्वर हैं और गंदगी के खजाने हैं। उसका वर्णन उन्होंने आगे किया है। नमो बुद्धाय।